स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्लेजेंट चेंज जो मैंने जनाब और मैडम के व्लॉग्स में विटनेस करा है। आई सेड दिस बिफोर एज वेल, प्लीज़ अपनी मम्मा के घर पे जब दिवाली होती है, दिवाली की पूजा होती है, सेलिब्रेशन होती है, तो अच्छे से दिखाया करें, क्योंकि आपके रूट्स को आप बहुत एक्चुअली क्या होता है, इंसान का डाउनफॉल जैसे इन लोगों का बहुत टाइम से आ रहा था तब से ही शुरू होता है, जब से वो अपने रूट्स को काट देता है। बिकॉज सबको पता है, भली भांति सब जानते हैं कि जब पेड़ की जड़ कट जाती है तो उसे गिरने में वक्त नहीं लगता। माने या ना माने मैडम, सच तो यही है दैट शी वाज बोर्न एज अ हिंदू पंजाबी, एंड वही धर्म उन्होंने बहुत लंबे समय तक वैसे भी निभाया। और सबसे बड़ा किरदार जो उनके सक्सेस का कारण था, वो किरदार ही उस बहू का था जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। और बाद में इस तरीके से हर एक त्योहार को इग्नोर करना और अपने हिसाब से हर हिंदू त्योहार को दिखाना, जहाँ पे वो चाहती तो डिटेल रिचुअल जैसे उनकी मदर के यहाँ पे पूजा होती थी हर साल वो दिखा सकती थी। बट ये बात कोई कभी भूला नहीं होगा, सबको याद होगी कि रादर देन शोइंग दिवाली की पूजा एंड ऑल, शी यूज्ड टू शो दिस कि यस मम्मा आज दिवाली है, चिकन लॉलीपॉप बनाती है, यस यस दिस इज व्हाट शी डिड, एंड दैट वाज वेरी सैड। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई वेजिटेरियन ही होता है या नॉन वेज और वेज वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैडम ने काफ़ी एफर्ट्स करे, कुछ नहीं काफ़ी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। एंड लोगों ने कहा था कि जब आप ये चीज़ें अपने घर की दिखाते हो, क्योंकि आप मुस्लिम हो, आपने नहीं रिस्पेक्ट करनी है कि दिवाली को आप नॉनवेज दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे अपनी मदर के साइड पे जो वो पूजा कर रही है उसको नहीं दिखा रहे, आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दिवाली में आई गेस पिछले साल और उससे पिछले साल भी इनकी मदर थी जब ये बोल रही थी कि मम्मा चिकन लॉलीपॉप खाओगे। हालांकि इनकी मम्मा भी कोई दूध की धुली तो है नहीं, क्योंकि नॉनवेज तो उन्होंने भी दिवाली को खाया ही था। जबकि देखा जाए तो वो जितनी बड़ी भक्त हैं माता रानी की, एंड अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो नवरात्रों में भी इस घर में, इनकी बेटी के घर में नॉनवेज बनते आया है। बट अपनी मदर के रिलीजियस सेंटिमेंट्स में हम छोड़ दीजिए, हम तो हिंदू है ना, हमें छोड़ दीजिए, बट अपनी मदर के रिलीजियस सेंटिमेंट्स रिस्पेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, और ना ही इनकी मदर ने कभी करवाए। इस बार जो हुआ है, इट ट्रूली शोज कि हाँ, फाइनली दिस वुमेन हैज चेंज्ड। फाइनली इन्होंने ये समझा है कि सबसे पहले तो अपनी मदर की रिलीजियस सेंटिमेंट, दूसरा अपने व्यूअर्स के, क्योंकि व्यूअर्स में हिंदू भी हैं। आप देखिए, जितना आपने मुस्लिम व्यूअर्स को प्लीज करने के लिए कंटेंट बनाया है, इनकी सोच यही रही कि मुस्लिम व्यूअर्स को नहीं देखनी है दिवाली रिचुअल्स या जो भी कुछ। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम व्यूअर्स लव दिवाली। वो देखिए होलसम सी रील आपने देखी होगी, माँ बाप मतलब मुस्लिम मम्मी पापा हैं और अपने बच्चों को पटाखे देके, पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं और एंजॉय करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि त्योहार सारे एक बराबर होते हैं, और कोई मुसलमान जो कि ट्रूली इंडियन है, कोई भी मुसलमान, इनफैक्ट मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी अच्छे दिल का इंसान होगा, वेदर वो मुस्लिम है किसी भी धर्म का है, वो कभी भी किसी भी और धर्म के फेस्टिवल, मतलब किसी और धर्म के त्योहार से चिढ़ेगा नहीं। क्योंकि उनको पता है कि हम जैसे अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर ईद के इतने अच्छे दिन आते हैं जैसे हम वो करते हैं। और मैंने भी, इनफैक्ट मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं, बड़े अच्छे से ईद मुबारक, आप लोग एंजॉय कीजिए एंड गिफ्ट्स भेजना एंड ऑल, यार हम सब ने करा हुआ है। क्योंकि किसी को किसी के फेस्टिवल से, किसी के त्योहार से चिढ़ क्यों होगी? इस परिवार को लगता ये था कि भाई मुसलमान हैं तो उनको देखना नहीं पसंद होगा दिवाली के, वो बड़ा ऐसा है ही नहीं। सच में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ इन लोगों के दिमाग में, इनकी सोच में थी कि हमें कट्टर मुस्लिम करके दिखना है, सो दैट हम पाकिस्तान के मुसलमानों को प्लीज कर सके। जबकि मैंने खुद पाकिस्तान के मुसलमानों को प्रेमानंद महाराज जी का फैन होते देखा है। उनका सबसे बड़े भक्त तो कुछ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और दुबई और सऊदी में रहते हैं। धर्म बांटता नहीं है, इंसानों की सोच बांटती है। किसी का धर्म गलत नहीं होता, इंसानों की सोच गलत हो जाती है। आप ठीक है, आपने गुरु नानक जी के हवाले से कुछ नहीं बोला, जो फोटो तस्वीर लगी हुई थी, और मैं वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती, बिकॉज मुस्लिम्स में ऑफ कोर्स सिर्फ अपना धर्म, मतलब अपने जैसे बोला जाता है ना कि अल्लाह ही है और कोई नहीं है, तो ठीक है, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आपके रिलीजन के टूवर्ड्स। बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी बात करी कि अपनी मम्मा का घर सजवाया, बहुत अच्छे से रेनोवेट करवाया, ऐसे साफ सुथरा प्यारा बनवाया। यही रिस्पेक्ट तो हम हमेशा से देखना चाहते थे, देर आए दुरुस्त आए।
और इसमें मैं कोई बुराई नहीं करूँगी कि पहले ये करा अब ये करा। मैं इतना ही समझती हूँ कि लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। कम से कम जो इंसान आज तक सही नहीं कर रहा था, आज उन्होंने सही करा। चलिए व्लॉग्स के लिए तो हमेशा कर रहा है, बट पहले हमेशा हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए व्लॉग्स बनाए। आज पहली बार कुछ ऐसा करा कि जहाँ पे मुझे लगा ट्रूली आपने रिस्पेक्ट करी दिवाली जैसे बड़े त्योहार की। क्योंकि अगर आप अपने लेबल के आउटफिट्स को और ज्वेलरी कलेक्शन को लॉन्च करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि फेस्टिवल का, दिवाली जैसे बड़े त्योहार का फ़ायदा उठाएं और उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा बिक्री करें, तो आपका डेफिनेटली फ़र्ज़ हमेशा बनता था और आगे भी बनता रहेगा कि आप दिवाली जैसे त्योहार पे अपनी मम्मा के घर पे होने वाले पूजा पाठ और साथ ही साथ सेलिब्रेशन को भी दिखाएं। और आई होप हर साल ऐसे करेंगे और हर त्योहार पे जो इनकी मम्मा मनाती है, जैसे अभी नवरात्रे भी गए हैं तब भी इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दी, विच इज़ सो सैड। जो औरत माता रानी की भक्त सालों तक बनी सीरियल में, है ना, कहीं ना कहीं देखिए माता रानी की कृपा तो थी कि सीरियल इतना बढ़िया कर रहा था। मतलब जो स्टोरी लाइन थी मक्खी एंड ऑल, ऐसा सीरियल कहाँ चलता था। बट वही बात है कि बेस्ट बहू के मतलब हिंदू वोट्स थे। आई टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द वोट्स वर हिंदू वोट्स, बिकॉज उनको ये लगा था कि हमारी घर की वो बहू है जो कि माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। एंड इसी वजह से इन्होंने बिग टॉस जैसा इतना बड़ा रियलिटी शो जीता था। सो ऑफकोर्स मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट करा होगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनके बहुत सारे फैंस इनको आइडल बहू की तरह देखते थे और इनको इसी वजह से जिताया बिग टॉस में। जब ये हलवा बनाती थी और उसमें भी बहुत ही आइडल बहू दिखाने की अपने आप को कोशिश करती थी, तो बस वही चीज़ की वजह से आप आगे बढ़े और उन्हीं बातों को आप इग्नोर करने लगे। उसी के कारण तो आपके व्यूज़ कम होने लगे। और देर आए दुरुस्त है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आज तक जो बातें लोगों ने नहीं मानी थी अब ये मानने लग गए। बिकॉज यही होता है जब जनता सामने आती है ना, जनता में मैं कह रही हूँ दोनों हिंदू और मुस्लिम, बिकॉज देयर आर सो मेनी मुस्लिम सब्सक्राइबर्स मेरे भी, जो मुझे यही कहते हैं कि यही लोग हैं जो जनता को बांटने में लगे हैं धर्म के बेसिस पे। वरना हम तो जो कि आम जनता है, वो जो जिस भी रिलीजन की है, वो यही चाहते हैं कि ईद हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, सब मनाएं अपने। ऑब्वियसली सबकी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिटेशन है, वहीं तक हम मना सकते हैं, राइट। मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, बट जो ईद पे जो भी रिचुअल्स हैं वो मुस्लिम्स ही करेंगे, है ना। वैसे ही मैडम दिवाली की शुभकामनाएं बोल सकती हैं, बट वो सारे रिचुअल्स नहीं करेंगी, वो आरती नहीं करेंगी, वो बहुत कट्टर है ना। वो ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि वो ये सब करें, मैं तो कह भी नहीं रही, बट एट लीस्ट द बेयर मिनिमम दैट शी कुड हैव डन पहले वाज टू शो हर मदर सेलिब्रेटिंग दिवाली। बट ठीक है, कोई नहीं जी, कर लिया फाइनली जनता के प्रेशर में आके। व्यू और ये प्रेशर तभी बनता है जब व्यूज कम होते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में जनता अपने लंग्स खराब कर करके चिल्ला के थक चुकी थी कि भाई क्यों नहीं बदल रहे हो, क्यों अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों अपनी मम्मा को नहीं ढंग से आप वो करते हो। मतलब बेसिकली आप सारा काम उनसे करा रहे हैं, बट उनके त्योहारों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब लोगों को लगा ये तो मान नहीं रहे, तो ढीठ है, चलो छोड़ना, इनको देखना ही छोड़ दो। तो फिर ये हो गया कि गाइस देखो मैं अपनी मम्मा को कैसे दिखा रही हूँ, गाइस कैसे लगी डेकोरेशन, गाइस कैसे लगे पर्दे। आया है ना दिवाली का त्योहार, हर साल आया है ना। इस बार क्या बदलाव आया, इस बार क्या हुआ? सर पे पड़ती है तो बड़े बड़े ढीठ बदल जाते हैं। इसलिए बस वेट एंड वॉच, हर कोई बदलेगा, अरमान मलिक भी बदलेगा। और वो क्यों? क्योंकि इंसान सीधे रास्ते सीधे फीडबैक से नहीं मानता, वो अपने कर्म का फल मिलने से मानता है। ये तो मैंने देखा है, कितना भी आप किसी को समझा लो शब्दों से, वो तब तक नहीं समझना जब तक कि उसको एक्चुअली में उसकी करनी का सिला नहीं मिलना शुरू होता। अब ये जैसी हरकतें कर रहे हैं, आप चिढ़ा रहे हो, कब तक चिढ़ाओगे? जनता हट गई, जनता ने व्यूज कम कर दिए, फिर आपको दुख यार हमारे व्यूज, हमारा पैसा, ओ गॉड, और इतना तो पैसा इनकी बीमारी में लगा होगा। अब तो पैसों की और जरूरत है, और बहुत, और खर्चे कितने हैं, रोज मॉलों में खाना है, रहना, तो उसके लिए फाइनली जनता की सुननी तो पड़ेगी, है ना। तभी तो दिल दुख एकदम हो गया था साहिबा का, सॉरी फ्रेंड सॉरी बच्चे को हमने ऐसे। उस पर मैंने कल पॉडकास्ट डाली थी कि अपने ही बच्चे के हवाले से इतनी लापरवाही। दुनिया बोल रही है, दुनिया को दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बट एज अ मदर आपको रियलाइज नहीं हो रहा, ये कैसे होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आपकी दूसरे चैनल का नाम क्या है। इट इज AKC मिरेकल्स, और उस पर मैं LOA
और साथ में एफर्मेशंस को लेके, रोबोटिक एफर्मेशंस को लेके मैं बहुत कंटेंट डालती हूँ। सो देखिए, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बदलाव किसी चीज़ से आया है वो रोबोटिक एफर्मेशंस है। बट कुछ टाइम से मैंने समझा है कि रोबोटिक एफर्मेशंस को करने का भी एक वक्त होता है। हम पूरे दिन कुछ बोलें, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स वी आर ट्रेनिंग आवर सबकॉन्शियस विद गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, बट देन देर आर टाइम्स व्हेन वी आर इन अ हैप्पी मोड एंड इन अ पॉजिटिव मोड, और इसी वजह से उस टाइम पे जब रोबोटिक एफर्मेशंस की जाती हैं थिंग्स कैन चेंज। और मैंने बहुत कुछ बताया है इन माई रीसेंट पॉडकास्ट ऑन माई सेकंड चैनल विच इज़ येट अगेन, मैं नाम बता रही हूँ, AKC मिरेकल्स। और किसी ने मुझे कहा था हाँ पैसे पैसे पैसे, अरे नहीं, वो तो मोनेटाइज भी नहीं है। और उस पर जो कंटेंट है वो बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो मैं चुन चुन के जो चीज़ मेरे लिए इफ़ेक्टिव रही है और जो आसान है एफर्मेशंस को लेके, और जो आप ऑलमोस्ट क्विकली जिससे अचीव कर सकते हैं अपनी विशेस को, मैंने वो बताई हैं। और मैनिफेस्टेशंस सिखा के, बता के, समझा के, अगर मेरा चैनल वो कभी मोनेटाइज होता है और मैं पैसे कमाती हूँ तो आई गेस दैट विल बी एन एडेड ब्लेसिंग। बट फिलहाल दैट इज़ नॉट अ मोनेटाइज चैनल, and the only thing that I'm earning through that channel is the blessings. Yes, they're the blessings of all of my subscribers जो कहीं ना कहीं विश अपनी फुलफिल कर पा रहे हैं। और मुझे लिटरली बहुत सब लोग हैं जो मेल करके बताते हैं, बिकॉज ठीक है उनकी प्राइवेट बातें होती हैं तो सब लोग तो कमेंट नहीं कर सकते कि उनकी क्या स्टोरीज़ है और क्या सक्सेस स्टोरीज़ है और क्या उनके साथ हुआ है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स जब उन्होंने मेरी टेक्निक्स अपनाई हैं। और ये मेरी टेक्निक्स तो हैं भी नहीं, नेवल गौदात और साथ में इब्राहिम हिक्स और बहुत और ऐसे LOA कोचेज़ हैं, LOA टीचर्स हैं, LOA पर्सनालिटीज़ हैं जिनके थ्रू मैंने ये सब सीखा है। और आगे भी पॉडकास्ट लाती रहूँगी, कोशिश करूँगी आज भी एक पॉडकास्ट डाल दूँ अपने दूसरे चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर फीडिंग फरी बेबीज़। फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।